स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है? मेरे पास पीडीएफ। पीडीएफ है? नहीं, ये पेपर है ना, पेपर है ना मेरे पास। एक पीडीएफ आपने भेजा था। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी हम बाद में करेंगे। अभी हमने दो तीन चीजें करनी है। एक है अच्छा। बबल सॉर्ट, हाँ बबल सॉर्ट, और एक है लीनियर सर्च। सही। अच्छा। तो जब हम ये बबल सॉर्ट लीनियर सर्च करेंगे तो ये आपसे होगा। अच्छा। तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं बबल सॉर्ट करा दूंगा। ठीक है। अच्छा। तो फिर इसको कर लेंगे। अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। ये याद है, टेस्टिंग पढ़ा था? नहीं, यार वैलिडेशन नहीं पढ़े थे? वैलिडेशन वाला टेस्टिंग का पढ़ा था ना हमने। वो कब याद नहीं आ रहा। बाउंड्री टेस्ट, अब नॉर्मल टेस्ट पढ़ा था ना? अभी तो पढ़ा था। कहाँ पढ़ा है? यार तुम भूल गए। ये चैप्टर 8 अभी पढ़ा नहीं था? चैप्टर 8 पूरा गोथ्रू किया ना हमने। याद नहीं आ रहा। जल्दी भूल गए। या तो आप मुझे थोड़ा एक तो बताएं, क्या पता है नाम से याद ना आ रहा। यार वो हमने वो नहीं किए थे, एक्सट्रीम, बाउंड्री, नॉर्मल टेस्ट और अब नॉर्मल टेस्ट। नॉर्मल टेस्ट वो होते हैं ना जो विद इन दी बाउंड्री होते हैं, विद इन दी रेंज होते हैं। और जो आउट ऑफ द रेंज होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिया हाँ, है। हो ठीक है, सकते हैं। जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, तो ये तो सारे विद इन द रेंज है। सारे विद इन द रेंज पढ़ लो अच्छी तरह। $10, नाइन पॉइंट पहला नाइन कौन सा है? $10। $10। और अच्छा, किसके साथ? लेस देन बोला है, सही है। ये हाँ, तो ये नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? ये एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल डेटा होगा। लिखोगे क्या? हाँ, स्टेट बाय एबनॉर्मल। ईच वैल्यू, डी लिखोगे क्या? स्टेट बाय ईच वैल्यू वाज चोजन एज टेस्ट डेटा। टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज एबनॉर्मल और नॉर्मल। नहीं ऐसे नहीं, वो आप बोलोगे द प्राइस शुड बी रिजेक्टेड और वैल्यू इज आउट आउट ऑफ रेंज, या कहोगे प्राइस इज आउट ऑफ रेंज, दैट इज व्हाट इज उसने रिजेक्टेड। ये वैल्यू हमने हमने क्यों चूज की है? हाँ, ये रीजन बताओगे ना। तो बताए ना अभी। बता तो रहा हूँ तुम्हें। हाँ। वो कह रहा है कि a programmer has written an algorithm to check that prices are less than $100। आपने $10 लगाई तो आप बताएंगे कि ये एबनॉर्मल डेटा है बिकॉज द प्राइस इज आउट ऑफ रेंज एंड इट शुड, आउट ऑफ रेंज है ठीक है ना, एंड इट शुड बी रिजेक्टेड। सही है। वो ये तो पूछ ही नहीं रहे। यही तो आपने, वो कह रहा है ना, स्टेट बाय ईच वैल्यू वाज चूजन एज टेस्ट डेटा। आप ये बताएंगे ना कि टू चेक दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is accepting this value or rejecting this value because it is an abnormal data, so it should be rejected। सही है। और वो है नॉर्मल, तो इट शुड बी एक्सेप्टेड। हाँ, और वो है 10, वो भी एबनॉर्मल है। नहीं abnormal भी है। ठीक है, हाँ वो भी विदन दी, वो 10, हाँ क्योंकि 10 तो करेक्टर में नहीं आ रही है ना, नंबर में आ रही है। हाँ। अभी नॉर्मल है, शुड इनपुट शुड बी रिजेक्टेड, वैल्यू इज रॉन्ग टाइप। ये रीजन बताएंगे क्योंकि इसके 10 इधर है कि वो वैल्यू उस पे नहीं लिखी हुई, क्या कहते हैं, नंबर इंटीजर में। में हाँ जो या रियल फॉर्मेट में। है, हाँ जो फॉर्मेट है ना उसमें नहीं लिखी हुई। आउट ऑफ फॉर्मेट लिखी हुई। हाँ ये लिखा हुआ नहीं देखो, अब नॉर्मल डेटा है और इनपुट शुड बी रिजेक्टेड और वैल्यू इज रॉन्ग टाइप। वीआईपी। सही है। सही है। अब ये फाइलिंग आ गया। फाइलिंग पढ़ा था ना अभी? हाँ, पढ़ा तो। फाइलिंग का पर्पस क्या था, याद है कुछ? नहीं। अभी आपको मैंने बताया था ना कि नॉर्मली जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं या एरे होते हैं, जब वो प्रोग्राम चल रहा होता है तो बेसिकली क्या होता है कि रन टाइम तक तो आपका डेटा स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो वो डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि डेटा रैम के अंदर होता है ना।
हाँ। तो अगर आपका अच्छा, पर्पस हाँ, डेटा तो इसको हम लोग फाइल में ट्रांसफर कर देना ताकि सेव रहे। परमानेंट, हाँ सेव है, तो ये इसी को पॉइंट प्लेन वाई प्रोग्राम माइट नीड टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। अब आप ये मैं क्या लिख डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई ना, डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ और डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। Data can be used by more than one program or reused when a program is run again. यानी reusability कर सकते हैं। Data can be backed up or archived. बैकअप पर्पस के लिए क्या भी यूज। मतलब आर्काइव तो हो गया, लेकिन बैकडा मतलब किसी और चीज में फाइल में जाए तो मतलब मतलब हाँ, बैकअप हो कहीं और जाएगा। स्टोर कर सकते हैं ना, कहीं और यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जब रीयूज करना होगा तो डेटा पहले से मौजूद होगा ना। सही है। डेटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस और सिस्टम टू अनदर। ठीक है। सही है। तो अब ये देखो, ये क्या है? आंसर, कॉल, पैरामीटर, रिस्पॉन्स। अभी फंक्शन पढ़ा था ना हमने, उसमें तो ये नहीं पढ़ा। फंक्शन विद पैरामीटर पढ़ा था ना हमने। हाँ, कॉल भी पढ़ा था। हाँ, कॉल कॉल मत कॉल उसके लिए होता है ना, प्रोसीजर के लिए। फंक्शन, आंसर हाँ नहीं पढ़ा। देखो, फंक्शन हमने पढ़ा था, फंक्शन विद पैरामीटर है ये। ठीक है। तो उस, कि कैसे पता लगेगा कि ये पैरामीटर है या कॉल है या मैं आंसर बताता है हूँ देखो, इसमें? पहली बात आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ। इससे डिटरमिन हो गया ये फंक्शन है। फिर ये फंक्शन का नाम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अच्छा, पैरामीटर का कैसे पता लगता है? ये स्मॉल ब्रैकेट होती है ना, इसके अंदर कोई वेरिएबल लिखा होगा, जैसे यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है इंचेस, और उसकी डेटा टाइप। स्मॉल ब्रैकेट में सही है। जब भी कोई वेरिएबल लिखा हो विद डेटा टाइप, तो उसका मतलब ये फंक्शन विद पैरामीटर है। कन्वर्ट टू सीएम बोल रहा है ना, तो सेंटीमीटर को इंचेस में क्यों लिखा हुआ है? अरे यार, पहले सुन तो लो ना। पहली बात हम ये तो समझ लें कि फंक्शन है, ये प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर होता तो फंक्शन की जगह प्रोसीजर लिखा होता, है ना। हाँ। तो पहली बात हमें क्लियर होगी, प्रोसीजर नहीं है, क्या है, फंक्शन। ये कैसे पता लगेगा? यार फंक्शन लिखा हुआ है हाँ, सही। ना। दूसरी बात, फंक्शन की पहचान क्या है? ये क्या लिखा हुआ है, रिटर्न रियल। हम्म। ये वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ। प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये अच्छा। लाइन कभी भी प्रोसीजर के आगे नहीं लिखी होगी, ये पूरा हेडर है, ये फंक्शन का पूरा क्या है, पहली हेडर है। लाइन, ये फंक्शन हेडर है। तो फंक्शन हेडर लिखने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे कैपिटल वर्ड में, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? होगा नाम। हाँ, और ब्रैकेट में या तो पैरामीटर होगा या पैरामीटर नहीं होगा। अभी इस केस में तो पैरामीटर है ना। इंचेस में हाँ। वैल्यू पास होगी, इंचेस में पैरामीटर का मतलब क्या है इसमें? वेरिएबल इनपुट। ये एक वेरिएबल है जो इंचेस में वैल्यू लेगा, हाँ। और जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल। हाँ। ठीक है। और ये रिटर्न भी रियल करेगा, रिटर्न भी सही है। रिटर्न रियल करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे इंचेस में कोई वैल्यू आई, उसको मल्टीप्लाई करा 2.5, क्योंकि एक इंच 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फर्ज कर लो तुमने 2 इंच पास किया, कितना पास किया? 2 इंच। 2 इंच। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 क्यों हो जाएगा? यहाँ पे 2 आया ना, तो 2 × 2 = 2.4, कितना आएगा? 2.4 क्यों? क्या 2.4 दिया हुआ ना ये लो। और वो क्यों दिया? और 2 से क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया? मैंने मैंने 2 इंच वैल्यू पास की ना, 2 इंच का, तुम 10 इंच कर दो, चलो 10, आसान हो जाएगा। वो तो हो गया, 4.8 आंसर होगा और क्या। 4 पॉइंट, हाँ, जिसका कितना होगा, 24। इसका 24। यानी ये जो 10 इंच जो है वो 24 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये रिटर्न कर देगा। तो कह रहे टू टेक पॉइंट वन। फोर 2.4 इंच जो है वो 24 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ,
नहीं, मैंने 10 जो इंच की वैल्यू है ना 10 पास की ना। 1 इंच अच्छा, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 2.4। स्केल पे देख लेना, 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हाँ। तो अगर 10 इंच पास करूंगा तो 24 वैल्यू शो करेगा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? टिक वन बॉक्स विच एक्यूरेटली डिस्क्राइब द यूज ऑफ द वेरिएबल इंचेस। ठीक है, तो ये पैरामीटर, इसका आंसर ये है। तो पैरामीटर, पैरामीटर किस तरह? क्योंकि ये फंक्शन की, अच्छा, वो इस तरह होता है ना, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, तो स्मॉल हाँ। ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वेरिएबल लिखा हो, इसका मतलब ये पैरामीटर पास कर रहा है। वेरिएबल का ये क्या मतलब है, कौन सा वेरिएबल? यानी ये वैल्यू लेगा, ये वैल्यू आपसे एक्सेप्ट करेगा, ये फंक्शन आपसे वैल्यू लेगा और यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। फंक्शन अच्छा। का एक ही टास्क हो, फंक्शन का पर्पज होता है कि किसी एक टास्क को परफॉर्म करना, हमेशा स्पेसिफिक टास्क। अब हमने एक फंक्शन बना दिया जो हमेशा इंचेस में वैल्यू लेगा और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके वापस कर देगा। और ये कब इस्तेमाल होता है, कॉल? हाँ, कॉल होगा जब प्रोसीजर, अभी प्रोसीजर है नहीं, मैंने बताया था। और आंसर? आंसर में तो देखो, यहाँ पे आंसर तो ऐसे होता है ना, जैसे मैं लिखता हूँ आंसर इक्वल, ये इंचेस लिखा होता है, फिर सही हो जाता। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। अगर इस और फॉर्म ये में? ये कब आता है रिस्पॉन्स? ये तो ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। मतलब फंक्शन के साथ हमने कभी पढ़ा तो नहीं है ना रिस्पांस, हमने तो पढ़ा हुआ है पैरामीटर। तो हाँ, पैरामीटर ये है। समझिए। समझ गए? और अगर अगर वो अगर प्रोसीजर है तो हम कॉल लिखेंगे। वो फिर हम यहाँ कॉल करते हैं ना, ये यहाँ यहाँ तो यहाँ प्रोसीजर आता है, यहाँ पे एंड प्रोसीजर आता है, और प्रोसीजर से बाहर लिखते हैं कॉल। यहाँ पे वैल्यू पास करते, और सॉरी वो कर देते 10 10। वो भी हम कर लेंगे, बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। डेटाबेस याद है? क्या चीज? डेटाबेस। हाँ, क्यों नहीं यार। अब ये देखो, ये टेबल इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा अभी मसला होता है आजकल। अच्छा, चलो डेटाबेस की अलग क्लास रख लेंगे। 40 दिन रह गए बस। हो अच्छा। जाएगी इंशाल्लाह तैयारी। हाँ भाई, अब देखो ये, स्टेट द नंबर ऑफ रैकेट इन द डेटाबेस टेबल। रैकेट कहते हैं रोज को, किसको? हाँ हाँ, मुझे पता। रिकॉर्ड देना ये। हाँ, तो कितने रैकेट है? आपके ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। गुड, 20 हो गए, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे? गिव द नेम ऑफ फील्ड दैट वुड बी यूज ओ, फॉर द प्राइमरी की। कॉलम हो जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा नाम बताओ, बता रहा हूँ उधर जाए। ये होगा बल्ला बल्ला करे, कैट नंबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड फॉर द प्राइमरी की। ठीक है, ये यूनिक है, यूनिक है, यूनिक ये नंबर। यूनिक है। ओके। डेटा टाइप बतानी है। हम्म। कैट नंबर होगा आपका, पीछे जाए, पीछे तो जाए। टाइटल जो होगा ना, वो तो वो होगा, क्या कहते हैं इसको, लब भला करे, टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट होगा, ठीक है। और कैट नंबर आपका होगा करेक्टर। टेक्स्ट ही होगा ना, क्योंकि नंबर भी आ रहे हैं, करेक्टर भी आ रहे हाँ, टेक्स्ट हैं, होगा। लेटर लेटर आ रहे हैं।
और क्या पूछ रहा है वो? दूसरा है जनरल जनरल और और स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग। जनरली वही होगा, टेक्स्ट। ठीक है। स्ट्रीमिंग आपका होगा बुलियन। ठीक है। अब डी पार्ट। जब इसमें रियल होता है, कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, बुलियन होता है और टेक्स्ट होता है, बस ना? हाँ बिल्कुल। रियल नहीं होता, वो डबल देते, डबल। क्या होता है? डबल डबल। वो क्या होता है? वो रियल की एडवांस फॉर्म है ना, उसको जो मतलब जो अगर अगर पॉइंट्स में लिखा हुआ कुछ। तो वो डबल सपोर्ट करेगा ना उसको। मतलब रियल भी, डबल वही रियल स्पेलिंग होगी बेस, ना, वही spelling। रियल बेसिक होता है ना, डबल बेसिक। की वही स्पेलिंग होगी ना। डी डी ओ ओ यू यू बी, बी हाँ एन। बिल्कुल, हाँ। कंप्लीट द स्ट्रक्चर गोइंग एसक्यूएल टू return the category number हम्म। and title for all community movies, cat नंबर। ये आपका वो होगा, अल्लाह भला करे, क्या बोलते हैं स्टार्ट का सिलेक्ट, ये होगा फॉर। फॉर या फ्रॉम? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये वो दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या था? फ्रॉम फ्रॉम। फ्रॉम, पहली लाइन में फ्रॉम आ जाएगा। हाँ। ठीक है, और यहाँ पे? वेयर जनरल स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज रिटर्न द कैटेगरी नंबर एंड टाइटल फॉर ऑल कॉमेडी मूवीज। इधर लिख दूंगा जनरल, क्या पीछे जाए, इधर पे वो और ही लिख दूंगा। ऑल? मतलब वो उस फॉर्मेट पे लिखेंगे ना, थोड़ा प्लस माइनस वाले में। नहीं, प्लस माइनस तो कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो तो आएगा नहीं, लेकिन उस टाइप का ही कुछ आएगा यार। ऑल मतलब ऑल टाइप का कुछ लिखेगा। नहीं, ऑल नहीं आएगा ना, ऑल आता तो स्टैरिक लगा देना। वो उसने देखो कॉलम दिए है ना, अगर कॉलम नहीं दिया होता तो यहाँ पे स्टैरिक आ जाता ना। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ। तो देखो, नहीं, दो कॉलम दे दिए ना सिर्फ टाइटल में से लिखेंगे ना। हाँ, टाइटल में से। वेयर जनरल इज इक्वल टू, जनरल भी तो कॉलम है, ये जनरल इसमें से। जनरल क्यों लिखेंगे? जनवरी 1 दिया हुआ है ना, वहाँ क्या दिया हुआ है? नहीं। ये जनवरी 1 दिया हुआ है, जनरल नहीं, अच्छा जनवरी अच्छा वन अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें से दिए क्यों से? जनरल इक्वल टू आपका, मतलब ये कॉलम में तो सारे ही आएंगे ना फिर। नहीं, वो क्राइटेरिया देना है ना, फिक्स एक्सट्रैक्ट करना है। क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ ना। ये कह रहा है कंप्लीट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू रिटर्न द कैटेगरी नंबर एंड टाइटल फॉर ऑल कॉमेडी मूवीज। कैटेगरी नंबर बताओ। तो कॉमेडी, इसके आगे कॉमेडी आ जाएगा ना। कॉमेडी मूवी ये बोले ना। उसमें लिखा हुआ है ना, ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है, कॉमेडी मूवीज। तो वेयर जनवरी 1 इज इक्वल टू कॉमेडी। कॉमेडी। कॉमेडी क्यों? आ देखो जाएगा। इधर देखो, ये कॉलम इसमें जनवरी 1 में कॉमेडी आ रहा है ना, हाँ, जनवरी 2 में कुछ नहीं आ रहा, बिलूरे में कुछ नहीं आ रहा, इनमें कुछ नहीं है। और वैसे ही उसने हिंट दिया हुआ कॉमेडी मूवी। समझिए। समझ गया ना? ये देखो। तो यहाँ स्ट्रीमिंग में भी मैं लिख सकता हूँ, मतलब टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। टेक्स्ट, ये ऐसे ही लिखना है ना। अच्छा, जब नहीं क्राइटेरिया स्ट्रीमिंग, लिखते हैं ना, नहीं नहीं क्राइटेरिया नहीं, अगर, मैं सुन तो ऊपर लो, बोल रहा हूँ। सुनो सुनो मेरी ऊपर बात। स्ट्रीमिंग लिखा हुआ है ना, वहाँ पे भी लिख सकता हूँ टेक्स्ट स्ट्रीमिंग में। हाँ, वो अगर बूलियन ना हो तो टेक्स्ट लिख सकते अच्छा। हो, और फॉरवर्ड। अच्छा, समझिए। समझ गया ना? चलो, काफी है आज के लिए। चलिए सही है। ठीक है, कल इसी अच्छा टाइम अभी ले आप लो। कल अभी इसी टाइम, आएंगे कब आप? मैं हफ्ते को आऊँगा। अच्छा। हाँ, हमारा पेपर कल इसी टाइम ले लो ना क्लास, 7:15 बजे। ठीक। ठीक है। ठीक है। और उसका उसका क्या क्वेश्चन है, वो तो मेरी मिस्टेक थी। वो तो तुम्हारा फॉल्ट है ना, मैं तो आया था। सही है। वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं, पहले ये तो निपटा लो। सही है चल। ठीक है ना? ठीक है वो। तो एक कल निपटा लेंगे इंशाल्लाह, एक तो हफ्ते को निपटा लेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है।
ओके अल्लाह ओके हाफिज।